आज 8 दिसंबर और सुबह के अभी 7 बजे। रात को हम धूमगढ़ के इस शंकराचार्य मंदिर में रुके थे और आज थोड़ा लेट ही हम निकलेंगे क्योंकि हमें श्री गोविंद पादाचार्य जी की गुफा के दर्शन हेतु जाना है। तो गुफा के दर्शन के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और सुबह का नज़ारा देखिए, सामने नर्मदा मैया, सूर्य भगवान भी हल्के हल्के प्रकट हो रहे, शायद कैमरे में ना दिखाई दे। और इस तरफ ये कोठरिया बनी हुई है जिसमें हमें रात की रुकने का आसन दिया गया था। काफ़ी 15-17 लोग थे परिक्रमावासी, सब आगे निकल गए। और ये बहुत ही सुंदर मंदिर है और सामने गुफा है, मगर इधर घूम के जाना पड़ेगा, हमें रास्ता बना हुआ है। तो जाते गुफा के दर्शन है। तो और मंदिर के पीछे से ये जो मार्ग है आरसीसी, इसी से हमें जाना है गुफा तक। हमारे बैग हमने मंदिर में ही छोड़ दिया क्योंकि हमें निकलना वापस यही किनारे से। और ये गुरु गोविंद पादाचार्य जी की जो गुफा है, आगे 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 पारसी से रास्ता, जितनी मंदिर से नज़दीक दिखाई देती है उतनी है नहीं, काफ़ी घूम कर आना पड़ता है। और ये पूरा जंगल का मार्ग है पहाड़ पर, तो बहुत कम परिक्रमावासी आ पाते हैं यहाँ पर। और ये मार्ग है, ये शायद रोड मार्ग, सड़क मार्ग से आता है। और फॉरेस्ट विभाग की वहाँ पर चौकी भी लगी हुई है। यहाँ पर छोटा सा प्रवेश द्वार बनाया हुआ है और हवाएं इतनी तेज़ चल रही है, ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कोई हेलीकॉप्टर चल रहा है। और आगे हम देखिए गुफा पर, जहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी को दीक्षा दी थी। और सामने मंदिर है। देखिए गुफा है और अभी ताला लगा हुआ है, पुजारी आते हैं पूजा करने के लिए तो खोलते। और काफ़ी गहरी गुफा है ये। और इसमें जाना मतलब देखिए, बहुत गहरी गुफा है, अंदर एकदम चंकरी है और अंदर जाके ये बड़ी हो जाती है। यहाँ से रास्ता भले संकरा है, मगर आगे जाके बहुत बड़ी गुफा फैली हुई है। जय गुरुदेव। और यहाँ पर मंदिर भी है एक, काल भैरव दादा और भगवान शंकर विराजित है। और इस तरफ ये गुफा में ऑक्सीजन के लिए बनाया हुआ है। ऊपर से छेद था गुफा में, तो बाद में ये बना दिया है, ढक दिया है उसको। हाँ, ढक दिया है।
इसमें कुछ तो नहीं चलो यहाँ से ये कुटिया बन रही, बन पूरी नहीं हुई है। अति पौराणिक और प्राचीन गुफा के दर्शन कर हम अपनी यात्रा का शुभारंभ करते आगे की। और ये जो गुफा है इसकी खोज वैसे पुराणों में उल्लेखित है कि हिरण नदी के पास में श्री गोविंद पादाचारी जी की गुफा है, मगर इसकी विलुप्त हो गई थी या लोगों गुप्त हो गई थी, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था। तो ज्योतिष पीठ के और द्वारका पीठ के जो आचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद जी और जो शंकराचार्य थे, उन्होंने इसकी खोज की थी लगभग आज से 35 से 40 साल पूर्व। और इस गुफा को ढूंढते हुए वो आए थे। उनके पास जो प्रमाण था कि हिरण नदी से इतने कदम दूर पर गुफा है, तो उन्होंने इस जंगल में इस गुफा को ढूंढ के निकाला और फिर यहाँ पर ये मंदिर बनवाया था। और बंदर बहुत है अभी हाँ। और गुफा के दर्शन कर हम वापस मंदिर में आ गए। तो मंदिर में दर्शन करके फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, मैंने कल दिखाया था फोटो, गोविंद पादाचार्य जी शंकराचार्य जी को दंड दीक्षा देते हुए, और ठीक इसी की प्रतिकृति ये फोटो भी है ना, मूर्ति भी बनाई हुई है। और ये स्वामी स्वरूपानंद जी जिन्होंने इस स्थान की खोज की थी। और देखिए मुनीम दादाजी, तो मुनीम दादाजी हम आने से पहले हम गुफा पे चले गए, वरना अंदर जाके बहुत अच्छे से दर्शन करवाते हैं। और गुफा के दर्शन करने के लिए वापस आएंगे कभी मुनीम दादाजी, बराबर। तो विदा लेते हम। हाँ, मंदिर के पास से ये रास्ता है, तो यहीं से आगे हिरण नदी आएंगे। कितनी दूर पर है हिरण नदी? 1 से 1.25 किलोमीटर। 1 आध किलोमीटर है। ठीक ठीक। नर्मदे हर। नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और कोई है? बताओ, लाओ बुलाओ उसको। और इस मकान की दीवार देखिए, पूरी पत्थरों से बनाई हुई है। मिट्टी के गारे से बनाई है वो भी। और ऐसी चेक पोस्टों पे देखिए, बार बार बैग उतारो, निकालो, इसको कूदो, वापस बैग पहनो। नर्मदे यार, नर्मदे यार। हाँ, वो आगे भी है, वहाँ से रास्ता मिल जाता है। एक मिनट। और यहाँ से इन खेतों को पार करने के बाद हमें पक्की सड़क मिल गई है। रह ना जाए कुछ। चलिए नर्मदे यार। सड़क मार्ग से हम मैया के किनारे किनारे चल रहे हैं। आगे हिरण नदी का संगम आएगा। और मुनीम दादा ने हमें बताया कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी जब इस गुफा को ढूंढते हुए आए थे, तो उन्हीं के घर आए थे और वही उनको लेकर इस गुफा में गए थे जंगल के रास्ते। पहले मार्ग तो था नहीं, तो
मुनीम दादा लेकर गए थे और उन्होंने ही उनको नाम दिया था मुनीम। तब उनकी उम्र 20-22 वर्ष की रही होगी। और उस गुफा में वो कहते हैं कि जब स्वरूपानंद जी ने पूजा पाठ की, ध्यान लगाए, तो जो गोविंद पादाचारी जी है उन्होंने दर्शन दिए थे और उनका आधा शरीर सांप का था और आधा मानव शरीर था, जिसकी मूर्ति भी यहाँ पर लगी हुई है। और उनके प्रथम दर्शन मुनीम दादा ने किए थे, ऐसी उनका कहना है। और देखिए यहाँ से मैया के दर्शन बहुत ही अद्भुत है। देखिए सर्पाकार बहती हुई मैया इधर आ रही है और इस तरफ से ये हिरन नदी का संगम हो रहा है। नर्मदे हर। और अगर सड़क मार्ग से जाना है तो सीधे आगे बढ़ना है, और संगम पर जाना है तो देखिए यहाँ से राइट की तरफ जो पगडंडी जा रही है उस तरफ जाना है। तो हम आए हैं तो संगम के दर्शन करके ही आगे बढ़ेंगे, वरना वो सीधा मार्ग सीधा राजमार्ग पर चला जाता है, नेशनल हाईवे पर। वो रास्ते में आते आते तो यहाँ पर भी देखिए कोई आश्रम बना हुआ है, उमा भारती महिला आश्रम। और अभी भी हम हीरापुर गांव में ही है और यहाँ एक छोटा सा मंदिर है, कुटिया भी बनी हुई है। हाँ, वो संगम स्थान है सामने हिरण और नर्मदा मैया का। और ये भोलेनाथ का मंदिर है, बहुत ही सुंदर। आगे यहाँ से रास्ता जाएगा सीढ़ियों से पगडंडी। यहाँ हम इस दरवाजे से नीचे उतरे हैं और ये पगडंडी सीधी अभी हमें संगम पर ले जाएंगी। और आगे पानी आज ज़्यादा है तो हमें नाव से पार करनी होगी। और यहाँ पर ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ है गोरैया के जैसी, बहुत सारी है, बहुत ही सुंदर है, वाइट और थोड़ी सी भूरे रंग की। क्या होगा? हाँ हाँ कौन था?